वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बट हम लोग पार्टिक इक्वेशन वाला चैप्टर कर रहे थे। उसमें एक बोर्ड में एक टाइप का क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ द रूट पे डिपेंड करता है वो क्वेश्चन, उससे रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन आता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको इक्वेशन दी जाएगी जैसे 2x² + 10x 2x² + 10x + k = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। इसमें एक अननोन वेरिएबल है k। हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस k की, और इस k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो रूट्स हों वो रियल हों और इक्वल हों। अब आप याद करो कि आपको बताया गया था जो रूट्स रियल और इक्वल कब आते हैं, जब d की वैल्यू हमारी कैसी होती है, रियल भी हो और इक्वल हो। इक्वल हो मीन्स हमारे पास d कैसा होता है, डिस्क्रिमिनेंट = 0। तो उसकी हेल्प लेके हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल देंगे। अब आपको कह रहा है कि उस रूट्स इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रियल एंड इक्वल। तो आपको रियल एंड इक्वल के हिसाब से आपको क्या गिवन हो गया, d = 0। यानी सबसे पहले आपको यहाँ से अपने ABC लिख लेने हैं। a आपके पास है 2, b कितना है 10 और c कितना है आपके पास k। अब वो पूछ रहा है k की ऐसी वैल्यू, ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जो है जो रूट्स हैं उसके रियल हो और इक्वल हो। ठीक है, अब रियल और इक्वल के लिए आपके पास क्या कंडीशन थी, d की, d आपके पास कितना होना चाहिए, 0। जब आपका d 0 होता था तभी हम कहते थे कि रूट्स कैसे रियल है और इक्वल है। तो इसी की हेल्प से हम k की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो अब d = 0 है, d की वैल्यू क्या होती है आपके पास, b² - 4ac = 0। तो इस कंडीशन का यूज करना है आपको, जो कि एक गिवन थी आपको क्वेश्चन में, d = 0। अब d की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, b² - 4ac = 0। अब b देखो आपका कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर -4 × a आपका है 2 और c आपका है k = 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास k की वैल्यू हो जाएगी, 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100 - 8k = 0। अब 8 के उधर शिफ्ट करेंगे और ये 100। अब k की वैल्यू आ जाए आपके पास 100/8 और k की वैल्यू यहाँ से कट करोगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास, यानी 25/2। यानी वो पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, अगर k की किस वैल्यू के लिए जो इस इक्वेशन के हमारे जो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, इक्वल। यानी इस k की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो इस इक्वेशन के जो रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम आता है। तो आपको यहाँ कंडीशन दे दी जाएगी, रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, और सब k की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक ही ये क्वेश्चन बनता है जिसमें रियल और इक्वल ही देगा आपको। वो रियल और डिस्टिंक्ट नहीं देगा, क्योंकि आप वहाँ पे d की वैल्यू आपके पास लेस देन है। वो भी आ सकता है बट मैक्सिमम जो ज्यादा पूछा है आपके पास ये इक्वल का ही केस आता है आपके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस वो भी करने हैं। क्वेश्चन यही है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी के की ऐसी वैल्यू, कौन सी वैल्यू रखें इसमें कि उसके जो रूट्स आ जाए वो रियल हो और इक्वल हो। तो रूट्स आपको इसी पे फोकस रखना है कि रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के। तो इन सभी केसेस में आपको डी की वैल्यू 0 के इक्वल लेके चलना है। फिर डी को आपको रिप्लेस करना है b² माइनस 4ac से। उसके बाद वहां से आप जब वैल्यू पुट करोगे सभी की, तो वहां से आपके पास इस के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टाइप है, जब मैंने आपको बताया था रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो कैसे निकालते हैं के की वैल्यू। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी इस के की क्या वैल्यू हो जो हमारे रूट्स हो रियल हो बट डिस्टिंक्ट हो। तो अब आप याद करो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, जब डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास डी की वैल्यू क्या होती है, रियल और डिस्टिंक्ट, जब डी हमारे पास होता है ग्रेटर देन 0। तो हमें ये केस लेके चलना है। पिछला केस था हमारे पास d इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स बोल रहा था k की वैल्यू के लिए। अब k की वैल्यू के लिए पूछ रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास d के लिए कंडीशन होती है d इज ग्रेटर देन 0 होता है हमारे पास। तो हम यहाँ से d की वैल्यू हम क्या रखेंगे, वही b² माइनस 4ac इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपका a लिख लेंगे कितना है 1, b लिख लेंगे -4 एंड c लिख लेंगे आपका k। ओके, अब b की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c आपका k ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब -4 का स्क्वायर आ गया 16 और ये आ गया -4 k ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको शिफ्ट कर देंगे उधर, या इसका एक मेथड होता है सोल्व करने का। हम बोथ साइड क्या करते हैं, नेगेटिव से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या आप उसको उधर शिफ्ट कर सकते हो। तो आपके पास ये आ जाएगा -4 k ग्रेटर देन 16 माइनस का। अब दोनों तरफ माइनस से अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन आपका ये जो ग्रेटर का है वो चेंज हो जाता है। तो दोनों तरह अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा लेस देन, और आपका ये भी नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब दोनों साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो k से हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 4, यानी k लेस देन 4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे, फिर से देखते हैं इसको एक बार। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो ये सेकंड टाइप है आपका। रूट्स कैसे होने चाहिए उसके, के की वैल्यू के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है डी की, वो होती है डी ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 4ac लिखेंगे और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 4k। तो ये प्लस का 16 आपका उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन का लेस देन का जो साइन होता है तो हम नेगेटिव को कैसे सोल्व करते हैं, इसके साथ नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। और बोथ साइड जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का, ये चेंज हो जाता है। अभी यहाँ ग्रेटर देन था और ये लेस देन बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 4k है और इधर प्लस का 16k है। अब डिवाइड, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो इधर 4 से डिवाइड करेंगे 4k को तो k आ जाएगा, इधर 16 को डिवाइड करेंगे 4 से 4 आ जाएगा। यानी k लेस देन 4 के लिए हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी आएगी, k की वैल्यू अगर लेस देन 4 हो तो हमारे जो रूट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो उसने पूछा ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो हमारी ये आ गया आंसर आपका, k लेस देन 4 के लिए। लेस देन 4 यानी 3, 2, 1। लेस देन अगर हम 4 रखते चले जाएंगे तो इस इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे हमारे हमेशा क्या चलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो इन दो टाइप्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।